सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये, आज थोड़ी सी आवाज़ गूंजेगी क्योंकि माइक गड़बड़ हो गया है, सीधे आवाज़ जा रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी गूंज सकती है। पिछले लेक्चर पे हम आपको ओडी में कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सी एफ एंड पी आई की बात की। सी एफ पूरा बता दिया गया है, पी आई का एक गुण बताया गया, e टू द पावर ऑफ पी एक्स वाला, उसके द्वारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो कल हमने प्रॉब्लम दी थी 10, तो पुराना लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्रॉब्लम कौन कौन सी दी हैं, उसमें 2-3 क्रॉस आ रहे हैं, उन क्रॉस को देखा जाए। तो जब क्रॉस को देखते हैं तो सबसे पहले एक रिमार्क लिखा जाए, क्यू ऑफ एक्स क्या है, e टू द पावर ऑफ पी एक्स है। कल बताया था ये मैंने, पी आई के लिए हमने बताया 1/5 ऑफ डी e टू द पावर ऑफ पी एक्स। देखना ध्यान से, हमने यहाँ पर बोला आज की डेट में जब x का कोफिशिएंट a रखेंगे d की जगह पर तो फाई ऑफ a होता, और ये क्या बन गया, जीरो। क्या बन गया? तो हमने यहाँ फाई ऑफ d बता दिया, d माइनस a की पावर n। तो ये हमने कल बिना जीरो वाला बताया था, आज कौन सा बता रहे हैं, जीरो वाला। और पता लगा यहाँ पर फाई ऑफ ए डी की जगह ए रखने पर क्या बन गया, जीरो। तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर ऑफ x। क्या बनता है? x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर ऑफ x। अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 बताई जाए। बुक भी पास कर दें, कहीं गलत तो नहीं लिखी आपने। बात नहीं करते बेटा, प्लीज बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों से नहीं आई। अपनी कॉपी में देख के बताओ कौन सी है वो। एक मिनट बोलिएगा। d2y अपॉन dx2 31 240 272 e की पावर। बहुत आसान है। अपने आप फैक्टर दी गई हमको, यहाँ से 15 और 16 इसके फैक्टर होंगे, दूर से पता लग जाता है। तो 72 की पावर माइनस एक्स। इक्वल ऑफ द, आपने क्या होगा इक्वेशन से इक्वल टू 0। तो जवाब मिला हमारे पास, यहां से फैक्टर किए गए, m बराबर कितना हुआ, 15,16 सहमत है। तुरंत CF यहां से कितना मिला, C1 की पावर 15x प्लस C2 की पावर, मेन मीनिंग है पी आई 1/d² माइनस प्लस का कितना हुआ, 272 e की पावर 272 को बाहर कर दिया, और जहां जहां d है वहां क्या रखोगे, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का हुआ है, कितना है
तो -1 का स्क्वायर, बस 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। कितना मेरा 272 अपॉन था 240 में से कितना गया -31 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 210 बचा 210 e की पावर -x। लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसे लिख सकते हैं 136,105। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना है C1, C2, PI कितना है 136/105। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए। हो गया। ये देखो महाराज अखबार है। प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं हम लोग सभी। प्रॉब्लम नंबर 10, टेंथ बोलो कौन सी दी? सर d2y अपॉन dx 2 माइनस 7dy अपॉन dx प्लस 6y 7 dy
upon dx plus 6y is equal to ex, where y is इक्वल टू e की पावर x, where y is equal to 0 when x is equal to 0, when x is equal to 0. ओके, यहाँ हमारे पास में एक कांस्टेंट गायब हो जाएगा क्योंकि एक उन्होंने इनिशियल कंडीशन दी थी। उस पे m प्लस 50 होगा कि m माइनस 50 होगा? 15 बिल्कुल सही बात है, प्लस होगी बेटा। ये माइनस कर दो, यहाँ क्या आ गया माइनस, बस इतना अंतर आ गया। ओके, तो लोग सब डांस करते हो। नहीं सर, आपका यही हम लोग ने लिखा था, फिर सोचा आपने मैंने कॉर्डिंग लगाया था, मुझे लगा कुछ अलग भी आ सकता है, कुछ बोलेंगे? कभी नहीं सोचो, अगर आपका कुछ अलग आता है तुरंत आप बोलो कि सर हमारा अलग आ रहा है, तो हम चेक करेंगे। 15 16 का सीधे रख दिया, वो देखा ही नहीं माइनस प्लस। आते हैं सामने देखेंगे इस प्रॉब्लम को, अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होती है। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e to the power of x, राइट। जवाब मिला यहां से of the equations is equal to 0। सबसे पहले तो अपना फैक्टर है, कितना हुआ m माइनस का 1, m बराबर कितना मिला 1 कॉमा c1 e की पावर x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ 6x। अब मेन पॉइंट क्या है इसका, पी आई। तो आपने देखा पी आई डी स्क्वायर माइनस का 7d प्लस का 6 e टू द पावर ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 रखने पर ये क्या हो रहा है, तो ये 5 ऑफ डी माना जाता है, कंपेयरिंग नेचर ऑफ 1/5 ऑफ। तो पता लगा यहां से 5 ऑफ ए क्या हो रहा है, ए मतलब 1, ऐसे लिखा जाता है पेयर कॉपी में। जब कभी भी ये x का कोएफिशिएंट रखने पर 0 हो जाए तो जो अभी अभी फॉर्मूला बताया है उसका यूज होगा, थोड़ी देर पहले जो बताए हैं। पहले इसके फैक्टर कर लो, क्या करते हैं फैक्टर ऊपर है d माइनस 1, फैक्टर करने पर ये बताओ कि इसमें ब्रैकेट में रखने पर 0 हो रहा है या दोनों में रखने पर 0 हो रहा है। x का कोएफिशिएंट 1 है तो d की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 6 नॉन 0। पहले वाले ब्रैकेट में रखने पर 0 हो रहा है, तो जिस ब्रैकेट में रखने पर 0 हो रहा है उस ब्रैकेट को बाहर कर दो और जो 0 नहीं हो रहा है उसे अंदर रख लो। तो 1/d माइनस का 1 अंदर की बात, 1/d माइनस का 6 e टू द पावर ऑफ x। तो जवाब मिला 1/d माइनस का 1। x का कोएफिशिएंट कितना है 1, हमने यहां रख दिया 1/1 माइनस का 6, तो माइनस 1/5 1/d माइनस का 1। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाए थे कि इसमें रखने पर क्या बना रहा है 0, होल पावर कितनी है 1। तो जो फॉर्मूला लिखा है उसका यूज कर दो, x/फैक्टोरियल 1 e की पावर x। क्या लिखाए थे x की पावर n/फैक्टोरियल n, जब पावर n हो, पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1/फैक्टोरियल 1 e की पावर x। समझे नहीं समझे? तुरंत यहां से पता लगा
सॉल्यूशन इज, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है y, y बराबर c1 e की पावर x, c2 e की पावर 6x माइनस का x अपॉन 5 e की पावर x। कोई दिक्कत? इस पे डाल दिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2। अभी सॉल्यूशन क्यों नहीं कह रहे, फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्यों नहीं बोला? नीचे इन्होंने इनिशियल कंडीशन निकाल दी है। अगर एक कंडीशन दी है y की, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। दो कंडीशन दी है y की तो दो कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो अब आपने इसमें इस इनिशियल कंडीशन को यूज किया, तो आपने क्या बोला, यूज इनिशियल कंडीशन। यूजिंग इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, y बराबर 0, तो y सेकेंड, y की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी। 0 बराबर c1 प्लस c2, x की वैल्यू क्या 0, ये तो 0 हो गया। कितना बचा, c1 प्लस, यहां से आप लोगों ने मान लिया कि भैया c2 बराबर क्या है, माइनस का c1। तो ये दो तरह से आंसर चेंज हो सकता है कि आप इसमें c2 को c1 में चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो c1 को c2 में चेंज कर सकते हैं। दोनों आंसर वैलिड हैं। हम c2 को c1 में चेंज कर रहे हैं, तो बाय सेकेंड y इक्वल ऑफ द c1 e की पावर x, c2 का मतलब है माइनस का c1 e की पावर 6x माइनस x अपॉन 5 e की पावर x। क्यों बेटा लोगों, तुरंत आपने इसमें वैल्यू को पुटअप किया, c वाले टर्म्स को अलग कर लिया और ये e की पावर x था, e की पावर 2x था। तो ठीक है, बुक से प्रॉब्लम चेंज हो गई। तभी मैं कह रहा बुक में आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। बुक में लिखा है e की पावर 2x, लेकिन कोई बात नहीं, रूल तो रूल होता है। अभी ऐसे ही रहेगा, बस e की पावर 2x के अकॉर्डिंग खुल रहा होगा। तो यह क्या बोला, या तो c1 को c2 में रख दो या c2 को c1 में, क्योंकि एक ही कंडीशन थी। एक कंडीशन से एक कांस्टेंट गायब हो सकता है, न कि दोनों। अगर दो कंडीशन होती तो ना c1 दिखता ना c2 दिखता, दोनों की वैल्यू आ जाती। यहां देखो अभी एक ही कांस्टेंट बचा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें कितना आगे बढ़ गया, जो सॉल्यूशन आया उसमें थोड़ा आगे और बढ़ गया। प्लीज पेयर कॉपी में नोट करें। और जो नया रिमार्क लिखाया आज, मतलब वो भी एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में नहीं दे रखा था, तो उसके लिए अप्लाई कर दें। राइट, ये कल दो प्रॉब्लम तो बहुत सारी दी गई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम सामने बोर्ड पर है।
जो आपसे नहीं हो पाई थी। इसमें एक अच्छी प्रॉब्लम थी, नो डाउट। राइट बेटा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे इधर 3D में द प्रोजेक्शन और डायरेक्शन एंड द प्लेन क्या करेंगे, रेडी। उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आज या कल में होगा, ओके। दूसरा सब्जेक्टिव के लिए भी मैंने इसमें पूरा किया है, सब्जेक्टिव डालूंगा मैं सब्जेक्टिव पैटर्न से। तीसरा पॉइंट में चालू करने वाला हूं द स्टेट लाइन, जो सबसे बड़ा चैप्टरों में काउंट होता है, सबसे बड़ा चैप्टर वो भी करेंगे। तुम्हारे यहाँ है, हटा दिया है तुम्हारे पास, तो 15 दिन एक्स्ट्रा है। इन लोगों से पहले पूरा करा दें तब कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में, इन लोगों की मैं हटा दिया है वो, आप वाला वो हम अब बाद में करा देंगे। पहले था ट्रिग्नोमेट्री ना पूरी, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो 2 दिन का है, मैं समझा पूरी ट्रिग्नोमेट्री दे दी है। तो इधर आपका 3D कल तक रेडी हो जाना चाहिए। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट, सारे रिमार्क्स भी उसके अंदर हैं, सब लोग रेडी करें। तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे मंडे या ट्यूसडे में 3D का, तो इधर ये हमारा काफ़ी हद तक कवर हो रहा है ये सारी चीज़ें। इस वजह से हमारा इधर ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉरी मैट्रिक्स पूरा हो ही गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी खास हमारे पास बचा हुआ नहीं है, बड़े चैप्टर हमने हैंडल कर लिए हैं, बस हमारा कॉनिक सेक्शन हमने पूरा करा ही लिया है। तो अब हम क्या कराने वाले हैं, 3D पर फोकस ज़्यादा करेंगे अगले वीक में। चलिए आगे बढ़ाओ। अब डालेंगे रूल नंबर 2। ये जो रूल नंबर 2 है इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है उन्होंने केवल, लेकिन थोड़ा सा संभाल कर, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें रूल नंबर 2 के साथ। रूल नंबर 2, अगर हम रूल नंबर 2 को देख रहे हैं तो रूल नंबर 2 लिख दिया आता है पीआई में। हमने बोला यहां से क्यू ऑफ एक्स बराबर साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स।
ठीक है। और जो हमारे पास यहां से आएगा पी आई का नेचर, वो 1/5 डी स्क्वायर कॉस ए एक्स। तो जहां जहां डी स्क्वायर है वहां पुटअप करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, लेकिन ये कभी भी 0 के बराबर, डिनोमिनेटर चाहे हम बताएं ना बताएं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो साइन या कॉस वाले में जो नीचे डी लिखे हुए हैं, तो डी की वैल्यू पुटअप नहीं होगी, केवल काय की वैल्यू पुटअप होगी, डी स्क्वायर की। काय की वैल्यू पुटअप होगी, और वो क्या पुटअप होगी डी स्क्वायर की जगह पर, माइनस अलग ए स्क्वायर अलग। ये माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है और ए स्क्वायर अलग है। अगर डी दिखेगा जैसे e की पावर ए एक्स में डी की जगह पर ए रखते थे, लेकिन डी की जगह कुछ नहीं रख सकते, केवल क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह। तो डी बचा रहे अकेला टी। अगर यहां साइन ए एक्स होता it is not equal to 0। Any confusion, any doubt? अब मैं आपको सिखाता हूं इसकी प्रॉब्लम नंबर 1। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 हम बड़े ध्यान में कर देखो पहले, डी स्क्वायर माइनस का 4 होल ऑफ y बराबर, दोनों ले लिए, e की पावर x वाला भी ले लिया और साइन वाला भी ले लिया। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2, b क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस का डी होल ऑफ y बराबर। इन दोनों प्रॉब्लम से आप आराम से 10-15 प्रॉब्लम लगा सकते हैं। देखेंगे बड़े ध्यान से सभी बच्चे। स्टार्ट। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस का 4y बराबर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m इक्वल ऑफ द प्लस माइनस का 2। तो CF कितना हुआ, राइट। आपने PI की बात की, दोनों अलग अलग कर दो, e की पावर x वाला अलग और साइन वाला अलग, राइट। e की पावर x में तो d की जगह क्या रखते हैं, x का कोफिशिएंट। e की पावर x में x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। साइन 2x में x का कोफिशिएंट क्या रहा, 2। केवल डी स्क्वायर में पुटअप करेंगे, वो भी क्या, माइनस का अलग 2 स्क्वायर। तो कितना हुआ ये 1/1 माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको देखो ध्यान से, माइनस अलग 2 स्क्वायर अलग, क्या कहा, माइनस अलग और 2 स्क्वायर अलग। बोलो, माइनस अलग 2 स्क्वायर अलग। तो माइनस 20 की कैलकुलेशन बताओ कितनी होगी ये, सर माइनस अलग है ना, इसको काउंट करेंगे सर, इसको पहले कुछ लोगों की बुद्धि बड़ी मोटी होती है। हर्षित आप बताओ, -8 होगा, माइनस का 8 होगा। मैं माइनस अलग बार बार क्यों चिल्ला रहा हूं, कई बच्चे -2 का स्क्वायर न करके उसे +4 न कर दें, क्योंकि स्क्वायर भी तो लगा है। अगर माइनस अंदर ले लिया तो माइनस क्या बना देगा, प्लस।
इसमें से बार बार बोल रहा हूं माइनस अलग और 2 स्क्वायर अलग है, तो वो मल्टीपल में ही। तो कितना हुआ माइनस का 1/8। ये क्या बन गया पी आई। तुरंत बोलेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल ऑफ द सी एफ प्लस पी आई। लिख देना सी एफ ऊपर से उतार के और पी आई उतार के। अब इसको देखो, स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फुल ऑफ y बराबर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आपने यहां से फैक्टर दिख रहा है साहब, m+1 m बराबर -1 और +-1 m बराबर -1, -1, दो एक जैसे हैं। e की पावर -x c3 की पावर x। पी आई की बात की गई, इसको ध्यान से देखना, इससे सारी बात क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले केवल डी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुटअप होगी। डी क्यूब है, डी क्यूब को डी इंटू डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपने लिखा डी इंटू डी स्क्वायर का मतलब माइनस का 2 स्क्वायर का, इसका कोएफिशिएंट 2 है। डी स्क्वायर का मतलब माइनस का 2 स्क्वायर। डी की वैल्यू अगेन पुटअप नहीं होती, वो एज रहेगी। कैलकुलेशन को किया गया, माइनस का 4d माइनस का 5d, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, -5 कॉमन ले लिए, कितना बचा 1/। अब क्या करूं भैया, अभी तो d बाकी रह गया, d तो बाकी रहना नहीं चाहिए। जब लगे कि नीचे d बाकी रह गया है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। d+1 का अपोजिट साइन क्या हुआ, d-1, मल्टीपल कर दिया हम लोगों ने, तो d-1 और नीचे क्या बचा। बच्चे बोले आपने ऐसा क्यों किया, भाई d में वैल्यू पुटअप हो नहीं सकती d स्क्वायर बनाने के लिए। अगर d-3 होता तो क्या होता, d+3 का मल्टीपल कर देते। बोलो, d+1 है तो क्या इसका मल्टीपल कर दिया d-1 का। नीचे क्या बन गया, ऊपर तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन लगता है, नीचे बस एप्लीकेशन है। क्या है मेरे पास माइनस का 1/5, अंदर की बात d-1 cos 2x, नीचे रखो भैया वैल्यू, माइनस का 2 स्क्वायर और माइनस का, बोलो, तो नीचे तो मामला समाप्त। माइनस माइनस प्लस 1/20 cos 2x का डिफरेंशिएशन, माइनस का 2 माइनस का cos 2x, तो cos 2x अंदर गया तो d मतलब डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, -2 sin 2x और माइनस का 1 into cos 2x cos 2x। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस सी एफ देख के लिख दो, पी आई लिख लो, आंसर आ गया साहब। कोई दिक्कत, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नोट करिए पेयर कॉपी।
आपको बताते हैं, अभी भी हमने ऑब्जेक्टिव शीट सेंड कर दी है। किस किस की? ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा दिया गया है, वन ऑर्डर एंड वन डिग्री जो पढ़ा दिया गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोर्ड पे चल रहा है सामने। तो ये तीनों चैप्टरों की हमें ऑब्जेक्टिव शीट भेज दी है। तो सब्जेक्टिव को क्या होगा? सब्जेक्ट तो हम पढ़ा ही रहे हैं, सब्जेक्ट हम टेस्ट ले लेंगे, अगर तैयार हो तो आप देने को कब तक? जब चाहें तब, आज कहें आज, कल कहें कल, जब भी मन हो आप। अगले हफ्ते ले लीजिए। सब्जेक्टिव के टेस्ट बनाने में समय थोड़ी लगता है, समय लगता है ऑब्जेक्टिव बनाने में। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बच्चा बोलो। चलिए प्लीज घर के लिए होमवर्क लिखें, चालू हो जाओ। घर के लिए होमवर्क लिखें, कल क्रॉस करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रॉब्लम नंबर 1, डी स्क्वायर प्लस का 1 होल ऑफ बाई डी स्क्वायर प्लस का 1 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द cos 2x। दूसरा, डी स्क्वायर माइनस का 4 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन एक्स बाई 2 इक्वल ऑफ द साइन एक्स बाई 2। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हुआ? बाई 2। एक्स का कभी कभी लगता है वास्तव में मोटी से भी ज्यादा मोटी बुद्धि है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना हुआ हर्षित? एक्स का तो हाँ, वही हुआ था। ये भी बहुत बड़ा गधा है। जब मैं एक्स बाई 2 बोल रहा हूं तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1 बाई 2। एक्स वाई 2 सर, एक्स वाई 2 है कि वाई 2 है? साइन एक्स बाई 2। एक्स वाई 2 है, हम वाई वाई लिखेंगे। वाई तो आ ही नहीं सकता ना। जब इक्वेशन लिख रहे हो आप तो उसमें राइट साइड वाई कैसे आ जाएगा इसमें? राइट। प्रॉब्लम नंबर 3, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 होल ऑफ बाई। अलग बैठ जाओ, आपको कम सुनाई देता है तो अलग बैठो, डिस्टर्ब करती हो बार बार, बार बार इधर उधर देखती रहती हो। मैं इधर बैठ जाओ। क्या लिखा? डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 3x। अगली वाला, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द cos 3x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 3x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 3x। अगले वाला, डी स्क्वायर प्लस का d प्लस का 1 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 2x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का d माइनस का 2 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 2x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द साइन 2x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 1 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द a इंटू साइन 2x स्मॉल a इंटू साइन 2x। अगले वाला, डी स्क्वायर माइनस का 8d प्लस का 9 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द 40 इंटू साइन 5x 40 इंटू साइन 5x। अगले वाला, d की पावर 3 माइनस 2d स्क्वायर प्लस का 3 होल ऑफ बाई इक्वल ऑफ द cos x। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस,
नहीं मैम, काफ़ी रिलीफ मिल गया पेन में। नहीं, अभी मॉर्निंग में मैंने एक बस गोली थी जो गैस वाली होती है। हाँ जी 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 जी। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, डेंटल वाले, बड़ा ध्यान रखते हैं। कल रात को इतना तेज पेन था, आउट ऑफ स्टेशन जाना था हमको आज मॉर्निंग में, बोले आपने बताया नहीं, तो बेचारे रात को 10 बजे तक चिंता करते रहे। बोले आप ऐसा करो, हमने उसको बंद किया है दवाई डालकर, आप उसे निकाल दो। एक नाक में कैविटी हो गई थी, खोखला हो गया, तो उसमें रूट कैनाल कर रहे थे वो, तो बड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा दवाई लेने के बाद भी। तो अब सुबह सुबह जा रहे होंगे वो, तो उन्होंने कॉल कराई कि पूछो बदल सर से, अगर आराम ना मिला हो तो उनको मैं बुला लूँ, पहले उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जाऊँगा। ऐसे कम डॉक्टर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले मैं जिनसे कराता था वो मेरे मित्र हैं, डॉक्टर कालरा हैं। तो मैं ये अब वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इसमें कराना मेरी मजबूरी थी। तो पता किया कौन डॉक्टर ठीक है, तो इनके यहाँ गया। इनको काफ़ी समय हो गया रूट कैनाल में, एक कैनाल में फंस रही है रूट की जगह पर। तो मैं ये सोच रहा था कि कौन बेटर है। जब उन्होंने एक्सरे दिखाया, वो सर हम चाहें तो आपका रूट कैनाल जो कर रहे हैं तो हम यहाँ रुक सकते हैं इसे, लेकिन हम नीचे तक लेके जा रहे हैं जिससे कि इन फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो, दोबारा से कभी उसके अंदर रूट कैनाल ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसी में दोबारा करना पड़ता है। तो उसी कोशिश में मैं इतना समय लग रहा है कि वो बहुत पतली है ये आपकी जो इसके अंदर वेन है। और रुपए देखा जाए उनसे बहुत कम रुपए लिए उन्होंने, तो डॉक्टर कालरा सर्जन हैं, ये MBBS MD हैं, वो सर्जन भी हैं। उनकी सोचो डेंटल की फीस शायद आपने सुनी ना हो कभी, 800 रुपये है। लोग डेंटल बनना नहीं चाहते। जैसे मेरी खुद की भतीजी का पिछली बार डेंटल में और उसमें हो गया था, क्या नाम है उसका, आयुर्वेदिक वाले में, लेकिन नहीं लिया उसने। मेरे को नहीं पता, मैं बहुत बड़ी पागल निकली। पिछली बार नीट का पेपर बहुत टिपिकल आया था, तो लोगों के नंबर आ नहीं रहे थे, उसके नंबर थे जबकि उसने कोचिंग भी नहीं की, अपना घर में बैठ के किया। 500 समथिंग नंबर थे। 500 नंबर लाना उस वाले पेपर में काफ़ी बड़ी बात है, जो पिछली बार का नीट का पेपर था। तो जब उसके 500 से ऊपर आए, केवल एक नंबर से रह गई MBBS के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज थे। प्राइवेट वाले तो बड़ी हंसी खुशी ले रहे थे, लेकिन प्राइवेट वाले का मतलब है लमसम 2 से 3 करोड़ रुपए इन इंडिया। इंडिया का MBBS बहुत महंगा है। इसमें से आपने देखा होगा कि इंडिया से 50% लोग कहाँ चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया। पहले हम सोचते थे, जब तक हमें जानकारी नहीं थी, जैसे डॉक्टरों के में पीछे लिखा रहता था जर्मन, रसिया, यूक्रेन, तो हम लोग सोचते थे डॉक्टर ज़्यादा, भाई ज़्यादातर इंडियन की क्या अंदर भावना होती है, बाहर से पढ़कर आया है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो तो अब समझ में आया है कि उन लोगों का एडमिशन इंडिया में हुआ नहीं था। जी पूरी बात सुनो, उन लोगों का एडमिशन इंडिया में नहीं हुआ था, इस वजह से वो आउट ऑफ इंडिया गए। क्यों गए? जो इक्विवेलेंट की फीस है पूरी 4 साल और 1 साल अलग से, तो 5 साल की मैक्सिमम 1 करोड़ आती है मैक्सिमम। और इंडिया की जो फीस है वो 2-3 करोड़ में चली जाती है अगर गवर्नमेंट वाला छोड़ दें तो। जब गवर्नमेंट वाले में नहीं हुआ, प्राइवेट वाले में पैसा देने लायक नहीं थे वो, तभी तो बाहर भागे। तो अब ये ना सोचना कभी भी डॉक्टर के आगे अगर डिग्री लिखी है और कहीं भी देश का नाम लिखा है, समझ जाओ इसका एडमिशन इंडिया में नहीं हुआ, इस वजह से बाहर से डिग्री लेके आया है। ये अब पता लगा हम लोग, अगर वो बस 1 या 2 नंबर से रह गई हो, नहीं तो उसे क्या मैं यही दिलवा देता, ये अपना जो हाइलाइट के पास में ये गवर्नमेंट वाला है, मैं उसको तुरंत दिलवा देता। बस भाई अब मेरिट की बात थी, कैसे एंट्री हो जाती, 1 या 2 नंबर से रहेगी, इसे कहते हैं बाई लक।
अब इस बार देखते हैं कि होना है नहीं होना, क्योंकि हर समय पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि पहली बार में हो गया, 2 बार अभी उससे वहाँ तक पहुँच जाए, कभी अभी हो जाता है ऐसा, दिमाग के नहीं। तब मैंने जाना इस बात से कि लोग देखो डेंटल पसंद नहीं करते हैं, और डॉक्टर कालरा की फीस कोई भी सुन ले, डेंटल की 800 रुपये। हाँ जी, अरे बाप रे बाप। जब डेंटल की नॉर्मली जो फीस होती है वो 200 या 300 रुपये होती है, और जो रूट कैनाल करते हैं वो 7,000 रुपये लेते हैं। उसका रीजन भी है, गुमटी में है, हाई सोसाइटी है, हम जाते हैं उनके यहाँ, मित्रता है उनसे हमारी, बहुत अच्छे मित्र हैं, घर पे आना जाना है, चाय वगैरह पीते हैं, उनसे पूछते कितना दिलवाए, अरे सर आपसे जो चाय काहे टेंशन लेते हैं, कभी बताते ही नहीं, और लास्ट में कह दिया आपको भाई देना तो है, मित्र है या कोई भी है कि इतना दे दो, उनसे हम कह भी नहीं सकते कम ले लो। तो इस बार उनका बाहर जाना, आउट ऑफ स्टेशन जाना मेरे लिए प्लस रहा, कम से कम अब वो रहते तो मैं क्यों जाता दूसरी जगह, वो नहीं थे तो मजबूरी में जाना पड़ा दूसरी जगह। और बाई चांस की बात ऐसी रही कि उनसे थोड़ा ट्यूनिंग मेरी अच्छी हो गई, मैसेज भी है उनकी, वो भी हैं, दोनों लोग बड़ा मतलब वो भी डेंटल हैं। तो उस दिन वो डॉक्टर साहब थे नहीं, तो उनकी मैसेज ने लमसम 2 घंटे मेरी डांट पे काम किया होगी, हल्का सा दर्द हुआ, अच्छा पेन हो रहा है, मतलब इतना ध्यान से कि मेरे को 1% भी पेन नहीं होने दिया। उन्होंने इंजेक्शन ठोके 2-3, तो चलिए आते वापस। लेकिन मैं ये कहूँगा नो डाउट, ये डॉक्टर साहब को दिखा रहा हूँ बहुत सपोर्टिंग, खुले दिल से उनकी तारीफ कर सकता हूँ, खुले दिल से हर जगह पर, वेरी सपोर्टिंग नेचर। तो सपोर्टिंग से नाम याद आया कि यार एक ब्लड बैंक लगने वाला है हमारे यहाँ, तो जिसको भी ब्लड देना है देन रेडी फॉर 1 यूनिट फॉर ब्लड। तो आपको पता है 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है, और हम कर सकते हैं ऐसा अगर हमारी एज 18 साल से ऊपर है और हमारा वेट 40 किलो से ऊपर है, तो हम ब्लड देने लायक होते हैं। बस 1 महीने के अंदर टाइफाइड वगैरह, डेंगू वगैरह न हुआ हो, कोई आपकी दवाई न चलती हो, कोई चलती है दवाई तो पहले बताया जाए, तो ऐसा नहीं ब्लड लेना है जबरदस्ती ले लें, डॉक्टर रहता है साथ में, वो पहले आपसे सारी बात पूछेगा, तो वो जब उसके अकॉर्डिंग बात बनेगी तब वो आपका ब्लड ले सकता है, तो अदरवाइज नहीं लेता है। अगर बीपी के पेशेंट हैं आप तो भी नहीं ले सकते, तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन देना चाहिए। ये जिंदगी किसी न किसी के काम तो आनी चाहिए। अगर हम लोग को 3 महीने में भी 1 यूनिट दे देते हैं ब्लड, तो हमने 3 महीने में 3 लोगों की जान बचा दी, तो हम 1 साल में 4 बार ब्लड दे सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 4 बार, मतलब मिनिमम, हाँ मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 2 बार तो देना ही चाहिए 6 मंथ के अंतराल पर। उसके बहुत बड़े फायदे हैं, हार्ट डिसीज नहीं होंगी कभी भी, ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी है वो नहीं होगी कभी भी, क्योंकि एक प्रैक्टिकली है साइंस का कि जब हमारा आरओ खाली होता है तो जब उसमें पानी दोबारा भरता है तो पूरे पानी को दोबारा से रिसाइकिल कर देता है, पूरे पानी को रिसाइकिल कर देता है। वैसे ही बॉडी का है, जब बॉडी में से 300 ml ब्लड निकलता है और जब उसमें ब्लड बनता है, हमारी बॉडी ब्लड बहुत जल्दी बनाती है, तो वो 15-20 दिनों में पूरा ब्लड बना देती है उतना, तो पूरे ब्लड को रिसाइकिल कर देती है। क्या करती है? रिसाइकिल। एक तरह से उसने नया खून बना दिया, पूरा प्योरीफाई कर दिया आपके ब्लड को, तो फायदा होता है उससे। चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर कहाँ थे हम लोग? प्रॉब्लम तो बोल दो। PQ minus 2D square plus 3। अपना राइटिंग नहीं पढ़ पा रही है, काहे लिखा है ऐसा? कभी अपना नाम ना भूल जाना। लिखो DQ प्लस का D स्क्वायर माइनस का D होल ऑफ y इक्वल ऑफ द cos 2x। अगले वाला D स्क्वायर माइनस का 3D
प्लस का 2 होलो बाई इक्वल ऑफ द 10 इंटू साइन टी। यहाँ साइन टी लिखा है, इसका मतलब इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा होगा वो क्या रहेगा, dt रहा होगा, तो dy अपॉन dx नहीं होगा, यहाँ क्या होगा dy अपॉन dt के नाम से, तभी तो साइन t है। अगले वाला d2y अपॉन dx2 प्लस 9y d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इक्वल ऑफ द cos 2x वेयर y ऑफ 0 बराबर 1, y ऑफ 0 बराबर 1 कॉमा y ऑफ पाई बाई 2 बराबर -1। तो ये दो इनिशियल कंडीशन दे दी तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x बराबर 0 पर y बराबर 1 है और एक x बराबर पाई बाई 2 पर y बराबर -1 है। कितनी प्रॉब्लम हो गई पता नहीं, कितनी प्रॉब्लम हो गई 15। ये घर से करके लानी है, कल डिस्कस भी करेंगे इसका। तो ये लगा लो, 3D रेडी कर लो सारे बच्चे लोग, 3D रेडी कर लो तो मंडे वाले दिन टेस्ट भी ले लेंगे और क्लास को तो कल बुला के क्या करेंगे, ठीक ले लेंगे। तो मंडे वाले को इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे और स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय।